नमस्कार भाई दोस्तों। खबर अच्छी हो या बुरी हो, हम गोदी मीडिया तो है नहीं जो आपको झूठ बोलेंगे और झूठ दिखाएंगे या बताएंगे। सच्चाई जो है आपको वो बताई जाएगी और सच सच ही रहेगा हमेशा। आप उस पर कितने झूठ के पर्दे डालो, कभी सच छुपता नहीं है, ये याद रखना। आज जो आपको बताएंगे ना वो हैरान कर देने वाला भी होगा और परेशान करने देने वाला भी होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो ये और बैठे हुए ना मेरे जैसे जो पेंशन आए हुए हैं सैनिक हैं, उनको भी पता चल जाए और हुआ है क्या, घटित क्या हुआ है वो भी पता चलना बहुत ज़रूरी है। और आज एक अपील भी होगी, प्रधानमंत्री साहब, राज्यों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी राज्य में एक योजना लागू होती है, सभी राज्यों में योजना लागू होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई। सबसे पहले आते हैं भाई अपने सैनिकों के ऊपर, जो पेंशन आए हुए हैं मेरे साथी। ईसीएच के तहत जो अपने फैमिलियों को वेलफेयर मिलता था, आपका वो वेलफेयर बंद हो चुका है। सेना की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। जैसे हम पेंशन लेने के लिए अपना हर साल जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता है ना, हमारे को लाइव सर्टिफिकेट, सबको पता है, जो सैनिक होंगे उनको पता है। ऐसे ही अगर आपके परिवार को भी देना पड़ेगा। अगर एक बार भी फेल हो गए कार्ड ब्लॉक, कोई वेलफेयर नहीं मिलेगा। जल्दी ही सुविधा आपको कैंटीन की और डॉक्टर की जो सुविधा ना, उस पर भी कैंची चलने वाली है। उसका भी आदेश आपके पास जल्द ही आ जाएगा। कैंटीन का मोटा मोटा तो आ चुका है पहले, अब सामान की लिमिट कर दी है, अब उस लिमिट में से भी लिमिट होने वाली है, ये भी याद रखना। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना लागू की है उत्तर प्रदेश के अंदर, 50 साल से ऊपर पुलिस वाले ज़बरदस्ती रिटायर किए जाएंगे, उन्हें सम्मन भी आने शुरू हो चुके हैं। भाई बाकी राज्यों में क्यों नहीं लागू हो रहा ये? और 50 से ऊपर क्यों, 30 से ऊपर करो ना। अगर आप एक तरफ ये कर सकते हो कि 17 से 18 से 23 तक ही जवान रहता है, तो करो फिर सभी को, किसी को नहीं रखना, फिर रिटायर करो, सभी को करो। इस चीज़ में आपका समर्थन होगा। बहुत बोलते हैं कि सरकार की हर बात को काटता हूँ, बिल्कुल नहीं काटता। जो पुलिस के लिए जो आपने वेलफेयर लागू किया, सभी पुलिस हर एक राज्य में वेलफेयर लागू होना चाहिए। जिसको बुरा लगता है 1000 बार बुरा लगे, 1000 बार होना चाहिए वेलफेयर। कितना भी भले की बात करो, कितना लड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इनको जो तनख्वाह मिल रही है ना, वो आम जनता जो टैक्स भरती है उस टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, ना कि नेता इनको तनख्वाह देते हैं। लेकिन इनको नेता की जी हजूरी करना अच्छा लगता है, नेताओं की जी हजूरी इनको करना बहुत अच्छा लगता है। 30 साल से ऊपर वाले सभी को रिटायर करना चाहिए, सभी को, A to Z को। आपको हो तो लिख के दे सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी तक तो लोग दूसरे वजह से पेंशन छोड़ रहे थे, लिखित में दे दूंगा, मैं अपनी पेंशन छोड़ दूंगा। A to Z महकमों में इसको लागू करो, सभी महकमों में। और अगली जो बात बताऊंगा वो करेगा कि हकीकत में परेशान तो आपको। शिंजो आबे जापान का प्रधानमंत्री रहा था, काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहा वो। उसको गोली मार दी, गोली मारी गई उसको भाषण के दौरान। गोली से भी बचा लेते, लेकिन वो बाद में हार्ट अटैक की वजह से मर गया, बताया है। गोली किसने मारी? सुनने में आया है कि जो गोली चलाने वाला है वो यामागामा SDF जापान की बिना पेंशन वाली सेना का सैनिक बताया। जिसकी समझ में आ जाए ना वही पकड़ना इस बात को, बाकी हम नहीं बोलेंगे। उसने चलाई बताई गोली, पता चल जाएगा, वो तो जापान है, वो कर लेगा पता। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिस जापान की टेक्नोलॉजी की इतनी तारीफ होती है ना, वहाँ पर भी आर्थिक मंदी और बेरोजगारी दबा के आ चुकी है। ये मत समझना कि अपना अपना देश जूझ रहा है इस बेरोजगारी से, आर्थिक मंदी से। पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरी दुनिया, और गुस्सा सब में है। श्रीलंका का क्या हालात हो ये सबको पता है, प्रत्येक देश में है ये गुस्सा। और उसके ऊपर से जब हमारे ही भाई, हमारे ही साथी जाकर जब नेताओं की गुलामी करते हैं ना, तब बड़ा गुस्सा आता है। तो उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो आम जनता के साथ हो रहा है, जो सभी के साथ हो रहा है, जो सैनिकों के साथ हो रहा है। और जो ये फर्जीपना राष्ट्रवाद का है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल देना। दिमाग से निकाल दो अपने इस फर्जी राष्ट्रवाद को, जो तुम दिमाग में बिठा के बैठे हो। नंबर तुम्हारा भी आ चुका है, नंबर आ चुका है तुम्हारा भी, बड़ी जल्दी ही। अब किसी के लिए हम वो नहीं करेंगे कि इनके लिए ये गलत कर दिया। बिल्कुल सही हो रहा जो हो रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन हर एक महकमे में लागू करो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कोई पेंशन देने की, कुछ भी देने की। सब पे लागू करो इस चीज़ को, ये एक रिक्वेस्ट है, सभी पे लागू होना चाहिए, चाहे वो कोई भी महकमा है। आपने 50 महकमे क्यों दिए पुलिस के, सिविल के हाथों में? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ही दे दो, और इनको भी 4 साल में करो एक बार रिटायर, ताकि जो ये नेताओं के कहने पर जो ये करते हैं ना,
बाद में जब ये हमारे जैसे हो जाएं तब इनसे आराम से बैठ कर पूछ तो सकते हैं किसके कहने से ये किया था भाई। तुमने परिवार के साथ भी हाथापाई की और तुमने सब कुछ किया। याद रखना, भूलूंगा नहीं, कहीं कोई सोच जाए भूल जाऊंगा, कुछ भी नहीं भूलूंगा और ना ही भूलने दूंगा। अगर प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, दिक्कत अगर कुछ करोगे तो उसका इलाज भी पहले ही करके बैठा हूँ। एक एक बात बताकर पूरा वीडियो बनाकर पहले ही दे चुका हूँ। वो वीडियो आ जाएंगे, सभी का नाम आ जाएगा उसमें, सभी का नाम जिसने जो किया है A to Z का नाम बना के दिया हुआ है। तो अपनी लिमिट में रहना सीखो। लिमिट बहुत अच्छी चीज़ होती है, किसी को गलत नहीं बोला गया था। कोई गलत एक भी वीडियो में कोई अगर ये बता दे गलत है, वीडियो डिलीट करवा देना, हर चीज़ पर बैन लगा देना। इतनी गुलामी, गुलाम तुम हो, हम नहीं। आज़ादी से नौकरी की थी, आज़ादी से पेंशन आए, आज़ादी से सांस लेना चाहते हैं, नहीं तो फिर लिख के दे दो देश के अंदर लोकतंत्र खत्म है, ये लिख के दे दो। हद होती है किसी चीज़ की, वो सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं और उसकी न्यूज़ शाम तक आ ही जाएगी, क्या था क्या नहीं था, या फिर न्यूज़ दबा दी जाएगी। आपको कुछ भी दिखाओ, कोई न्यूज़ दिखाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई सच्चाई रहेगी हमेशा, आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। कितना ही जोर लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, कभी नहीं बदल पाओगे आप सच्चाई को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बाकी हर चीज़ की सच्चाई दिखाई जाएगी आपको, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल तथ्यों के साथ सच दिखाया जाएगा। झूठ बोलने के लिए हमने गोदी मीडिया को पाल रखा है और बहुत सी जनता उसी को देख कर खुश रहती है जनता उसको देख कर कि हाँ ये जो बोल रहे हैं बस वही होगा। उनके ऊपर कितने केस होते हैं, कोई पुलिस गिरफ्तार करने आती है उससे पहले बचाव कर देते हैं उनके मालिक सबको पता है कौन है। जिन मालिकों के लिए है ना ये मुजरा करते हैं ना, टीवी में बैठकर मुजरा करते हैं, वो मालिक इनको बचाते हैं, वो मालिक बचाते हैं। देश में से कितने बड़े बड़े उद्योगपति भाग गए, एक से एक बड़ा उद्योगपति भाग गया, कोई 2000 करोड़ ले गया, कोई 3000 करोड़ ले गए। लेकिन जिस दिन अडानी भाग गया उस दिन बर्बाद पूरा देश होगा, बर्बाद हो जाएगा पूरा देश। A to Z बैंक डूब जाएगा। इतना कर्जा ले रखा है फिर भी हर साल आमदनी बढ़ रही है, बैंकों का कर्जा नहीं लौटा रहा। कुछ तो घोटाला हो रहा है, कहीं ना कहीं तो घोटाला है। लेकिन वो जनता को क्या है, जनता को तो गलत कमेंट करने से मतलब है, करते रहो गलत कमेंट। लेकिन जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा उस दिन बड़ा मज़ा हमारे को आएगा, सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, उस दिन बताऊंगा। चलो अभी चलने दो। बाकी योगी आदित्यनाथ साहब, ये स्कीम है ना जो आपने लागू की है ज़बरदस्ती रिटायर करने वाली, ये हर एक जगह पर लागू करो, ये एक रिक्वेस्ट है, लागू करो। प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट है, मोदी साहब ये पुलिस वाली है ना जो स्कीम आप लेके आए हो, वेलफेयर की जो स्कीम लेके आए हो, सभी राज्यों में लागू करो। एक राज्य में नहीं, भेदभाव मत करो राज्यों के साथ, भेदभाव नहीं करना है। अब किसी स्कीम पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, बिल्कुल सही किया जाएगा ये बताएंगे। और देना, अब टैग लगा देना मेरे कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, लगा देना टैग कि बीजेपी की तरफ से बोल गया। कोई टैग नहीं है, आंखें खुलेगी नहीं इस जनता की, इनको सभी को रगड़ दो, कोई मतलब नहीं इस जनता को। मरे हुए ज़मीर के लोग हैं ये, मरे हुए ज़मीर के लोग, चलती फिरती ज़ोंबी लाशें हैं ये लाशें, इन लाशों को कितना भी रगड़ो। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली सच्चाई आपके सामने जल्दी आएगी, एक बहुत बड़ी, जिसको बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा है।